अगर मैं आपसे कहूँ आज रात शैतान जंजीरों में बांध दिया जाएगा, नहीं, मुझे छोड़ो, ये जंजीर, ये आग, अब सिर्फ इंसाफ बाकी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि आज है रमज़ान की पहली रात, कहीं बच नहीं पाऊंगा, भागो। अंधेरा कितना भी भागे, रोशनी से दूर नहीं जा सकता। रमज़ान की पहली रात, मगरिब की अजान गूंजी, चांद दिखा, मस्जिदों में रोशनी और घरों में सुकून और दिलों में अजीब सी नरमी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, तरावीह की तैयारी हो रही है, कुरान की तिलावत शुरू है। इसी रात के बारे में हदीस में आता है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो शैतानों को कैद कर दिया जाता है। ये बात मोहम्मद से मंसूब रिवायतों में बयान हुई है, लेकिन सवाल ये है, असल में उस पहली रात में क्या होता है? ज़रा सोचिए, दुनिया शांत है, मगर एक और दुनिया में हलचल है। शैतान जो साल भर इंसान को बहकाता रहा, अचानक महसूस करता है कि उसकी ताकत कम हो रही है, जैसे कोई जंजीर उसके पैरों में बंध रही हो। वो भागना चाहता है लेकिन नहीं भाग पाता। वो चीखता है, ये क्या हो रहा है, मगर जवाब नहीं मिलता। यहीं से कहानी शुरू होती है। शैतान की ताकत क्या है? इंसान की गफलत। इंसान जब भूल जाता है कि उसे एक दिन लौटना है, जब दिल सख्त हो जाता है, जब नमाज बोझ लगने लगती है। लेकिन रमज़ान की पहली रात माहौल बदल देती है। लोग रोज़े की नीयत करते हैं, तौबा करते हैं, कुरान खोलते हैं, मस्जिदें भर जाती हैं। यही शैतान की सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि जब इंसान जाग जाता है तो बहकाना मुश्किल हो जाता है। रिवायतों में आता है कि बड़े बड़े सर्कस शैतान बांध दिए जाते हैं, मतलब उन्हें खुली छूट नहीं रहती। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर शैतान कैद है तो फिर रमज़ान में गुनाह क्यों होते हैं? झूठ क्यों बोला जाता है? गुस्सा क्यों आता है? नफ़रत क्यों आती है? यही असली राज है। लेकिन सच्चाई ये है, शैतान कैद होता है लेकिन नफ्स नहीं। नफ्स इंसान की अंदर की ख्वाहिश है, वो अंदर का दुश्मन जो हर वक्त साथ रहता है। सोचिए, शैतान बंधा है फिर भी गुस्सा आता है। शैतान रोका गया है फिर भी झूठ बोला जाता है। शैतान कैद है फिर भी दिल काला होता है। तो असली जिम्मेदार कौन? ये सवाल दिल को हिला देता है। हम अक्सर कहते हैं शैतान ने बहकाया, लेकिन क्या हमेशा वही जिम्मेदार है? रमज़ान की पहली रात एक आईना दिखाती है। अगर बाहरी दुश्मन कमज़ोर है फिर भी हम फिसल रहे हैं, तो कहीं अंदर का दुश्मन ज़्यादा ताकतवर तो नहीं? यही वो झटका है जो सोच बदल देता है। अब हकीकत सुनिए, रमज़ान में शैतानों को कैद करना अल्लाह की रहमत है। एक मौका, एक महीना जिसमें बाहरी वसवसे कम हो जाते हैं, ताकि इंसान अपने अंदर झांक सके। ये महीना सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, ये अपने नफ्स को पहचानने का महीना है। जब कोई इंसान पहली सहरी के लिए उठता है, नींद छोड़कर वज़ू करता है, तो वो सिर्फ शैतान से नहीं लड़ रहा, वो खुद से लड़ रहा है। जब दोपहर की भूख में सब्र करता है, तो वो सिर्फ रोज़ा नहीं रख रहा, वो अपने नफ्स को काबू कर रहा है। रमज़ान की पहली रात असल में ऐलान है, अब बहाने ख़त्म। अगर अब भी बदलाव ना आए तो फिर कब? यही हकीकत है। रात का आखिरी पहर, सहरी का वक्त, अजान से पहले सन्नाटा। आप उठे हैं, पानी पी रहे हैं, नियत कर रहे हैं, और उसी वक्त शैतान जंजीरों में बाधा आपको देख रहा है। वो चाहता है आप सो जाएं, वो चाहता है आप कहें कल से शुरू करूंगा, वो चाहता है आप हार मान लें, मगर वो मजबूर है। अब फैसला आपके हाथ में है। रमज़ान की पहली रात सिर्फ कहानी नहीं, ये आपकी शुरुआत है। लेकिन याद रखिए, एक दिन रमज़ान ख़त्म होगा, चांद फिर दिखेगा, ईद आएगी और शैतान फिर आज़ाद होगा। वो देखेगा, क्या आप बदल गए? क्या नमाज जारी है? क्या दिल नरम है? क्या गुनाह कम हुए? अगर जवाब हाँ है तो आपने जीत लिया, अगर नहीं तो सोचने की ज़रूरत है। आज फैसला कीजिए, रमज़ान को सिर्फ तारीख बनने मत दीजिए, उसे बदलाव बनाइए। गुस्सा छोड़िए, झूठ छोड़िए, दिल दुखाना छोड़िए, नमाज पक्की कीजिए, कुरान से रिश्ता जोड़िए, क्योंकि सच ये है, पता नहीं अगला रमज़ान मिलेगा या नहीं। ये पहली रात शायद आखिरी मौका हो। अगर आज से बदल जाएं तो 1 साल बाद ज़िंदगी कितनी अलग होगी। रमज़ान शैतान की हार है, लेकिन उससे बड़ी बात यह आपकी जीत हो सकती है। तो अब रुकिए मत, नियत कीजिए, तौबा कीजिए और तय करिए, इस बार रमज़ान सिर्फ गुजरेगा नहीं, आपको बदल कर जाएगा। क्योंकि कहानी शैतान की नहीं, आपकी है। शैतान की ताकत कम हो जाती है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब सवाल ये है, अगर शैतान कैद है तो फिर दुनिया में बुराई क्यों है? लोग क्यों लड़ते हैं? दिल क्यों सख्त होता है? गुनाह क्यों जारी रहते हैं? सच्चाई ये है, शैतान का कैद होना मतलब हर बुराई का ख़त्म होना नहीं। ये सिर्फ एक मौका है, एक मौका कि इंसान जगा सके।
लेकिन अगर इंसान खुद ना बदले तो माहौल बदलने से कुछ नहीं होता। सोचिए, अगर कमरे में अंधेरा है और आप सिर्फ शिकायत करते रहें, अंधेरा है, तो क्या रोशनी आ जाएगी? नहीं, रोशनी लानी होगी, बत्ती जलानी होगी। रमज़ान भी ऐसे ही बत्ती है। मगर सवाल ये है, क्या हम सच में बत्ती जलाते हैं या सिर्फ शिकायत करते रहते हैं? यही समस्या है। हम सोचते हैं शैतान गया, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नफ्स, आदतें, गुस्सा, झूठ, ये तो अंदर मौजूद है और ये जंग आसान नहीं। सोचिए एक मंजर, रमज़ान का दिन है, आप रोज़ा रखे हैं, भूख लगी है, प्यास लगी है, गुस्सा भी आ रहा है। कोई बात चुभ गई, आपने जवाब में कड़वा बोल दिया, दिल दुखा दिया, झूठ बोल दिया, तो क्या हुआ? शैतान तो कैद है, फिर ये गलती किसकी है? यही सवाल झटका देता है। असल में रमज़ान हमें आईना दिखाता है। अगर हम बदलना नहीं चाहते तो कोई महीना हमें नहीं बदल सकता। ये दिल हिला देने वाला हकीकत है। अब सच्चाई साफ कर लें। रमज़ान का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं, मकसद है दिल साफ करना, आदतें सुधारना, रिश्ते बेहतर करना और गुस्सा कम करना, झूठ छोड़ना, तौबा करना। रमज़ान एक ट्रेनिंग है, एक ट्रेनिंग जो हमें सिखाती है खुद पर काबू कैसे पाया जाए। जब 30 दिन हम अपने नफ्स को रोकते हैं तो हमें एहसास होता है, मैं बदल सकता हूँ। अगर 30 दिन गुस्सा रोक सकता हूँ तो 11 महीने क्यों नहीं? अगर 30 दिन झूठ नहीं बोल सकता तो ज़िंदगी भर क्यों नहीं? यही हकीकत है। रमज़ान एक शुरुआत है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। आखिरी बात, रमज़ान ख़त्म होगी, चांद फिर दिखेगा, ईद आएगी, खुशियाँ होंगी, लेकिन सवाल ये है, क्या हम बदले या सब कुछ पहले जैसा हो गया? अगर रमज़ान के बाद भी नमाज जारी है तो समझिए जीत हुई। अगर दिल नरम है तो समझिए फ़ायदा हुआ। अगर गुनाह कम हुए तो समझिए बदलाव आया। लेकिन अगर सब कुछ पहले जैसा है तो सोचने की ज़रूरत है। रमज़ान सिर्फ गुजरने के लिए नहीं या बदलने के लिए है। शैतान कैद हुआ, लेकिन असली जंग नफ्स से है, और ये जंग आसान नहीं। आज फैसला कीजिए, इस रमज़ान को अलग बनाइए। सिर्फ रोज़ा नहीं, दिल का रोज़ा। सिर्फ भूखा नहीं, गुस्से पर काबू। सिर्फ तिलावत नहीं, समझ के साथ कुरान। सिर्फ इबादत नहीं, बदलाव। अगर हम नहीं बदलेंगे तो कोई महीना हमें नहीं बदल सकता। रमज़ान एक मौका है, शायद आखिरी मौका। तो अब रुकिए मत, नियत कीजिए, तौबा कीजिए और तय कीजिए। इस बार रमज़ान सिर्फ गुजरने नहीं, आपको बदल कर जाएगा। क्योंकि कहानी शैतान का नहीं, आपकी है, और बदलाव आपकी जिम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।